करवा चौथ की कथा। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सरगई खाने का नियम है। उसके बाद सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो पूरा दिन व्रत रखा जाता है और संध्या समय इस व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद स्त्रियां बायना निकालती हैं और अपनी सास अथवा ससुर को देती हैं। सास अथवा ससुर नहीं हैं तो किसी बुजुर्ग अथवा ब्राह्मणी को बायना देते हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर तब भोजन किया जाता है। करवा चौथ की कथा। प्राचीन समय में वेद शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी और वह बेटी अपने 7 भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। भाई बहन हमेशा एक साथ ही भोजन करते थे। जब कार्तिक की चौथ आई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने बैठे तो बहन को भी खाने के लिए बुलाने लगे। इस पर उनकी माँ ने कहा कि इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है और जब रात में चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने दूर जंगल में आग जला दी और छलनी में से बहन को चांद दिखा दिया। बहन अर्घ देने लगी तो उसने अपनी भाभियों को भी बुलाया कि तुम भी अर्घ दे लो। लेकिन भाभियां कहने लगीं कि यह चांद तो तेरे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं, इसलिए तुम ही अर्घ दो। बहन ने जैसे ही पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। लड़की की माँ ने लड़की को कपड़े पहनाने के लिए जैसे ही संदूक खोला तो सफ़ेद कपड़ा ही हाथ आया और 3-4 संदूक खोलने पर भी सफ़ेद कपड़े ही सामने आए तो उसने वही पहनाकर जल्दी से भेज दिया और जाने से पहले उसे एक सोने का सिक्का देते हुए बोली कि रास्ते में सभी के पैर पड़ती जाना और जो तुम्हें सुहागिन होने का आशीष दे उसे ही यह सिक्का देना। रास्ते में किसी ने भी उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सभी ने यही कहा कि ठंडी हो, शीलवती हो, सब्र करने वाली हो, अपने भाइयों की बहन हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी छोटी ननद मिली। बहन ने उसके भी पैर छू दिए, जिस पर ननद ने कहा कि शीलवती, तुझे बेटे हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह सुनते ही बहन ने सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर जाने पर उसकी सास ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ। और जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। पति को लेकर वह वहीं पड़ी रही और अपने मृत पति की सेवा करती रही। उसकी सास दास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती थी। इस तरह अपने पति की सेवा करते उसे 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत फिर आया। सभी सुहागिन स्त्रियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सिर धोया, हाथों में मेहंदी लगाई और 16 श्रृंगार किए। सभी ने सुहाग के नाम की चूड़ियां पहनी। बहन यह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली कि मैं कैसे व्रत करूं? इस पर पड़ोसन बोली कि चौथ माता सब ठीक कर देंगी। पड़ोसन के कहने पर उसने भी व्रत रख लिया। कुछ देर में करवे बेचने वाली आई और आवाज़ लगाने लगी कि करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवा लो, ज़्यादा भूख की मारी करवा लो। बहू ने आवाज़ लगाई कि ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। इस पर वह बोली कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई तो वह आवाज़ लगाने लगी, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवा लो,
ज़्यादा भूख की मारी करवा लो। बहू ने आवाज़ लगाई कि ऐ करवे वाली, मुझे भी करवा देती जा। इस पर वह बोली कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। इस तरह से 5 बहनें आईं और सभी ने यही कहा कि मेरी बहन करवा देगी। अब छठी बहन ने करवों के लिए आवाज़ लगाई और उसने कहा कि हमारी 7वीं बहन आएगी, तुम उससे करवा लेना। तुम उसके रास्ते में कांटे बिखेर देना, उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, जिससे वह बहुत चिल्लाएगी तो तुम सुई लेकर उसका पैर पकड़कर जबरदस्ती कांटा निकाल देना। जब वह तुम्हें आशीर्वाद देने लगे तो तुम उससे करवा मांग लेना। करवे लेकर तुम व्रत का उद्यापन करना, जिससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर उसने वैसा ही किया और कांटा चुभने पर उसे निकाल भी दिया। इस पर उसने बहू को बहुत आशीर्वाद दिया। बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है और तुम मुझे करवे भी देकर जाओ। करवे वाली बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और छोटी अंगुली का छींटा दिया। साथ ही करवे भी दे दिए। करवे लेकर बहू ने व्रत रखा और उद्यापन भी किया। यह सब होने पर उसका पति भी जीवित हो गया और कहने लगा, मैं तो बहुत सोया। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम सोए नहीं, 12 महीने से मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। ये तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। करवा चौथ का उद्यापन कर और चंद्रमा को अर्घ दे। दोनों खाना खाकर चौपर खेलने लगे। कुछ देर में उसकी सास ने दासी को तेल में बना खाना बहू के लिए भेजा। दासी ने आकर देखा कि वह दोनों तो चौपर खेल रहे हैं, तो वह उल्टे पैर लौट गई और जाकर सास से कहा कि महल में तो बहुत रौनक लगी है, आपके बहू बेटे तो चौपर खेल रहे हैं। यह सब सुन सास देखने आई और देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर छुए तो सास ने कहा कि बहू, सच बता कि तूने ये चमत्कार कैसे किया। बहू ने करवा चौथ की सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी बहनें करवा चौथ का व्रत जरूर करें। पहली करवा चौथ अपने पीहर में करें और वही उसका उद्यापन भी करें। हे चौथ माता, जैसा आपने इसकी सुनी वैसे ही सबकी सुनना। बोलिए चौथ माता की जय।